तो एक सुबह ये महिला ड्राइववे में है और वह अपने बॉयफ्रेंड की पिटाई कर रही है। अब महिला का नाम एलिशिया है। वो 34 साल की है। वो विस्कॉन्सिन से है और वह पहले एक सैन्य पुलिस अधिकारी थी। अब एलिशिया का एक बॉयफ्रेंड है जिसे हम बस बॉयफ्रेंड कहेंगे। और उस सुबह मुझे लगता है कि वे झगड़ते हैं और एलिशिया हिंसक होने लगती है और वह ड्राइववे में है और वह कुछ चट्टानें उठाती है और उन्हें अपनी उंगलियों के बीच इस तरह रखती है जैसे वे ब्रास नकल्स हों और वह उसे मारने की कोशिश करने लगती है। और मुझे लगता है कि वह उसके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी भी देने लगती है। और यह कथित तौर पर पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा करने की धमकी दी है। लेकिन एलिशिया के बारे में एक बात है, वह 3 छोटे बच्चों की माँ है और वह और 3 छोटे बच्चे अभी बॉयफ्रेंड के घर पर रह रहे हैं। लेकिन वह बहुत लंबे समय से पागलपन की तरह व्यवहार कर रही है। इस समय बॉयफ्रेंड बहुत से डरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि झगड़े के बाद वह चुपचाप एलिशिया के बच्चों के पिता को फोन करता है, दोनों में से, क्योंकि एक से ज्यादा हैं, और वह उन्हें बताता है कि वह पागल है और उसे उन बच्चों की चिंता है। तो बच्चों के हर पिता अलग अलग वे पुलिस को फोन करते हैं और वे कहते हैं एलिशिया पागल है, वहां जाओ और मेरे बच्चों को उससे ले लो। इस बीच मुझे लगता है कि एलिशिया, बॉयफ्रेंड और बच्चे सभी ने उस दिन झील पर नाव ले जाने की योजना बनाई थी। तो वे सभी झील पर जाते हैं और अंततः पुलिस आ जाती है और वे एलिशिया के बच्चों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बैठो और बात करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अभी बैठकर बात करो। मेरे वकील ने कहा कि मुझे उन्हें उस तारीख तक मिलेंगे। ये फोन पर है। एलिशिया अपने वकील को कॉल करती है। मैं अपने वकील को फोन करूँ? कोई बात नहीं, हम बच्चों ले जाने वाले, तुम नहीं हो। मैं अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। वे मेरे फोन पर नमक डालने वाले हैं। एलिशिया, तुम ये जरा कैसे करते हो? और आखिरकार पुलिस उसकी देरी से तंग आ चुकी है। तो वे बस बच्चों को ले जाने वाले हैं, ठीक है? खैर, वे अब हमारे साथ आने वाले हैं और फिर तुम कर सकते हो। तुम अब स्विच नहीं कर रहे हो। एलिशिया, अगर तुमने विरोध किया तो हम तुम्हें बच्चों के सामने हथकड़ी पहनाएंगे। तुम यह नहीं चाहती। तो अधिकारी नाव पर चढ़ते हैं और सभी बच्चों को इकट्ठा करते हैं और एलिशिया उस अधिकारी के नाम को गलत बताने पर पागल होने लगती है। शायद तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ आने से पहले क्या कहने वाले हो। यहाँ आकर बाप का गलत नाम लेकर आना। माफ करना, मैंने एलिशिया को गलत कहा। वह अच्छी लगती है। तो खैर, पुलिस बच्चों को ले जाती है। फिर अधिकारी एलिशिया के साथ बॉयफ्रेंड के घर जाते हैं ताकि बच्चों की कुछ चीजें, उनके कपड़े और सामान इकट्ठा कर सकें। तो वे बच्चों की चीजें इकट्ठा करना शुरू करते हैं और जब वे वहां होते हैं तो वे चुपचाप बॉयफ्रेंड को अलग ले जाते हैं और उससे बात करते हैं एलिशिया से दूर। और यही वह समय है जब वह वास्तव में इस सब के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू करता है। यहाँ से निकलने का समय है यार। हाँ चलो बस यहाँ से निकल चलते हैं। मैं 2 टचडाउन और एक ढेर सारा बर्बाद कर रहा हूँ। बेडरूम में चमकती हुई ग्लास में। उसने तुम्हें मारा? उसने तुम्हें कब मारा? अच्छा, कल सुबह ड्राइववे में बॉक्स। यदि समस्या है तो हम तुम्हें उसके साथ नहीं छोड़ सकते। क्या उसके पास जाने की जगह है? वह किसी एक वाहन देख सके? हाँ, लेकिन वह नहीं करेगी। बाहर निकालना, हम उसे वहां से निकालें। ऐसा है? तो फिर बॉयफ्रेंड उसे सुझाव देता है कि उसे चले जाना चाहिए और न्याय की बात है, वह इस बारे में विनम्र लगता है। बस अपने पिता की तरह पूरा जाओ। जब वह इस समय बाथरूम में है और मुझे लगता है कि वह उसके कुत्ते को लात मारने की कोशिश करती है। स्टोन हिप उच्च टावर। पापा, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। मैं 1 सेकंड के लिए पापा से बात कर रहा हूँ। तो बात करो। मैं यहाँ खड़ा रहूंगा जबकि तुम इसे कर रहे हो, क्योंकि तुमने जो अभी किया वह नहीं होने वाला। क्योंकि मैं जल्दी से भाग गया और उससे वापस आ गया। तुम लात रही थी। जबड़ा मेरे चेहरे पर था। और इस समय अधिकारी बस उससे थक चुका है। वह कहता है तुम्हें जो भी सामान इकट्ठा करना है उसे इकट्ठा करो और तुम्हें अब बॉयफ्रेंड के घर से बाहर निकलना होगा। तुम आज रात के लिए जो सामान चाहिए उसे इकट्ठा कर सकती हो और तुम जा सकती हो। और टेड, अपने बाकी सामान को लेने के लिए व्यवस्था करो। टेड और मैं सब कुछ एक साथ देखते हैं और तुम लोग बस वहाँ पर रहो। क्योंकि हमारे पास करने पूरी रात नहीं है। अगर तुम्हारे पास इतना सामान है तो तुम्हें दूसरी व्यवस्था करनी होगी। तो तुम्हारे पास विकल्प है, तुम जो चाहिए वो लो और जाओ, या हम तुम्हें ले जाएंगे। और मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता। तो फिर एलिशिया अपना सामान इकट्ठा करने लगती है ताकि वह रात के लिए जा सके। लेकिन अब वह बॉयफ्रेंड पर नाराज है, मुझे लगता है उसे बाहर निकालने के लिए। तो वह तय करती है कि वह उसे अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश करेगी और उसे भी मुसीबत में डाल देगी। तो वह बॉयफ्रेंड से कुछ जाजा के बारे में पूछने लगती है। क्या मुझे इनमें से कोई लेने की अनुमति है या नहीं? बस इतना ही। नहीं। तो वह पुलिस के सामने उसके जाजा के बारे में बात करके बॉयफ्रेंड को मुसीबत में डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विस्कॉन्सिन में जाजा का कब्जा रखना कानूनी नहीं है। अच्छा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चिंता नहीं, अपना सामान ले लो। नहीं, मैं अपना आधा सामान ले रहा हूँ। तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा रहे हो।
तकनीकी रूप से ये मेरा नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका है, इसे नहीं रख सकते। अब बॉयफ्रेंड के लिए भाग्य से अधिकारी अच्छे हैं, उन्हें उसके जायजा की परवाह नहीं है, वे बस उसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। हमें इसकी चिंता नहीं है, तुम्हें उनकी जरूरत है। मैडम, मैं आपको आपके विकल्प बता दिए हैं, तुम अपनी जरूरत की चीजें लो और खुद ही निकल जाओ। आपकी आवश्यक चीजें यहां नहीं, ये निर्माणाधीन है। तो अंततः वह बेडरूम में वापस जाती है ताकि अपनी कुछ और चीजें पैक कर सके, और इसी समय एलिशिया अपना आपा खोने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई करने लगती है। हमने सामान खरीदा, जैसे वो क्या बकवास है उसने उस पर किया। मैडम, कुछ चिल्लाना बंद करना होगा। क्या वह बेवकूफ है या उसे समझ नहीं आता? हमने टब खरीदे। यह आपका आखिरी मौका है। अगर आप चिल्लाते और गाली देते रहे तो आपको हिरासत में लिया जाएगा। मैंने काफी सह लिया है। गाली देना? हाँ, मुझे काफी हो गया है। अपना सामान ले लो और चलो। मैं अपना सामान ले रहा हूँ, मुझे छूट दी गई है। ये नहीं है, मैं समुद्र तट पर हूँ। इतना करीब। अपना सामान ले लो, इसे करना ज्यादा। मेरा सामान, मुझे यह करने के लिए कहना बंद करो। लेकिन एलिसिया बस सुनती नहीं है और वह समय बिता रही है, वह अपने कदम खींच रही है और अधिकारियों का बस अब सहन शक्ति खत्म हो गई है। हम सभी के लिए मुझे परेशानी होती है। यह मजेदार है, ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। मैडम, अगर मैं चाहता कि आप परेशानी में पड़े तो मैं आपको बहुत पहले जेल ले जाता। आप मेरी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। अपना सामान ले लो और चलो। मुझे खुश लग रहा मेरा सामान। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जरूरतें ले लो। क्या आप मेरी जरूरतें देख रहे हैं? ये जरूरी नहीं है। क्या ये मेरा सामान है जो मैंने सेना से लिया था? अब इस पूरे मामले का सबसे संतोषजनक हिस्सा ये है, ये वह हिस्सा भी है जिसे मैं वास्तव में आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये थोड़ा हिंसक है। लेकिन अधिकारियों ने एलिसिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जोरदार लड़ाई करती है। जैसे मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ इसका एक स्क्रीनशॉट है और आप देख सकते हैं कि वह जमीन पर है, उन्हें मार रही है और लात मार रही है। और यहाँ एक और स्क्रीनशॉट है और यहाँ एक और। लेकिन फिर इस पूरे मामले का सबसे संतोषजनक पल, पाव, अधिकारी ने उसे बुरी तरह पीटा। यहाँ उसका तस किए जाने का एक स्क्रीनशॉट है। हाँ, आगे बढ़ो और उसका मजाक उड़ाओ, कोई बात नहीं। और जैसे, हाँ, मैं जानता हूं मैंने इस वीडियो में उसका बहुत मजाक उड़ाया, जिसे मैं ज्यादा करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि देखो, पहला, ये थोड़ा क्रूर है और दूसरा, लोग हर तरह के कारणों से अपराध करते हैं। ये मैं कभी नहीं समझूंगा और मैं ये समझने का नाटक भी नहीं करूंगा कि लोगों को कुछ चीजें करने के लिए क्या प्रेरित करता है। लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूं, उसे सच में बहुत बुरा करना पड़ा जब उसके दोनों बच्चे के पिता और उसका वर्तमान बॉयफ्रेंड सब एक साथ आए और गुप्त रूप से पुलिस को उसके खिलाफ बुला दिया। वे जैसे थे, अरे चलो अपनी भिन्नताओं को एक तरफ रख देते हैं और एक साथ मिलकर, जैसे कि फकिंग जस्टिस लीग, एलिसिया को इन बच्चों से दूर कर देते हैं। लेकिन खैर, इसके बाद बम आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और मेरे पास उसकी मगशॉट नहीं है, लेकिन यहाँ उसकी असली जिंदगी की एक तस्वीर है। मुझे लगता है कि यह उसके सैन्य सेवा के समय का है और उसे एक अधिकारी पर हमला, अव्यवस्थित आचरण और घरेलू हिंसा के आरोपों का सामना करना पड़ा। और दुर्भाग्यवश उसके बाद मैं उसके बारे में कोई अपडेट नहीं ढूंढ सका। और जहां तक उसकी 3 बच्चों की बात है, उस अधिकारी ने उन्हें ले जाकर आइसक्रीम दिलवाई, जबकि वे किसी अन्य अभिभावक का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें लेने आए। देखो मेरे पास क्या है। ओह, जिदा, ठीक है, बढ़िया। तो चाय, मुझे उम्मीद है कि वे ठीक हैं। और Leonardo.ai को एक बड़ा धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अगर आप अपने वीडियो के लिए या बस अपनी जिंदगी के लिए सच में शानदार कला बनाना चाहते हैं, जैसे यह या यह, तो Leonardo.ai के लिए साइन अप करें।